वेलकम बैक। वो पहले वाले लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो हम ये बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन जो है इट इज़ हाईली कंबस्टेबल। कंबस्टेबल मतलब कि वो खुद बर्न हो जाता है। अभी ये जो रिएक्शन है ना, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। अब जो हीट रिलीज होती है उसके वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस है, एज इट इज़ कंबस्टेबल इन नेचर, ये खुद ही बर्न हो जाती है। एंड इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कि आप जैसे ही पानी में उसे सोडियम को पानी में ऐड करते हो, तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है विद द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ही हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी के वजह से जो हाइड्रोजन गैस है ये बर्न हो जाती है। तो वो जो हम सोडियम को डालते बराबर जो आग लगती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी इसके अलावा आपके इसमें फिर एक अभी हमने सब जितनी भी रिएक्शंस देखी सब पॉजिटिव देखी, मतलब एक पॉजिटिव मेटल दूसरे पॉजिटिव मेटल को रिप्लेस कर रहा है। बट ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ पॉजिटिव आयन्स में ही होती है क्या? नहीं, इट कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द नेगेटिव आयन। जैसे अभी अगर मैं एग्जाम्पल लूँ पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन का। जैसे अगर पोटेशियम आयोडाइड है, आयोडाइड इज अ नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। एंड क्लोरीन की बात करूँ, ठीक है, क्लोरीन। सो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द आयोडीन, देयरफॉर क्लोरीन हैज अ कैपेसिटी, देखो ये पार्ट नेगेटिव ही रहेगा, है ना। सो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन कंपेयर टू आयोडीन, देयरफॉर इट विल, उसको धक्का मार देगा, इट विल डिस्प्लेस द आयोडीन। अब क्या हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा KCl, ठीक है, और आयोडीन और क्लोरीन सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? मीन्स इट विल रिप्लेस इट। अभी इसके अलावा आपके सिलेबस में और कोई रिएक्शन तो दी नहीं गई है, सो लेट्स सी, ठीक है। हाँ, ये रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। क्लोरीन, ठीक है, और आयोडीन सेपरेट हो जाएगा। आयोडीन वगैरह ये सब मैंने आपको बताया था कि सिंगल फॉर्म में नहीं रहेंगे, इट विल बी I2। क्लियर? ठीक है, इसे बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। फाइन। सो आपके सिलेबस में कितनी रिएक्शंस दी गई थी? सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी? कॉपर के साथ देखी थी, ठीक है। कॉपर की कितनी रिएक्शंस हैं? हम, अरे यार मुझे पेन हटा दिया था यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले कॉपर के साथ देखी थी, कॉपर सल्फेट की रिएक्शंस देखी थी, कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन देखी थी, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन देखी थी। कॉपर सल्फेट की कितनी रिएक्शन थी? एक आयरन के साथ, एक मैग्नीशियम के साथ और एक थी हमारे जिंक के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद में कॉपर क्लोराइड की हमने लीड के साथ में देखी थी, कॉपर ऑक्साइड की हमने मैग्नीशियम के साथ में देखी थी, ठीक है। फिर हमने 3 रिएक्शन देखी थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हमने 3 मेटल्स की रिएक्शन देखी थी, दैट इज़ आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम, ठीक है। इसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कुछ अदर रिएक्शन देखी थी, जैसे सोडियम को हमने वाटर के साथ में ट्रीट किया था, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने एक रिएक्शन और देखी थी विच इज़ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ आयरन ऑक्साइड, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने जो रिएक्शन देखी थी, दूसरा पेन नहीं होता, हमने एक सोडियम की रिएक्शन देखी थी, तो और काम नहीं कर रहा है। चलो, एक हमने सोडियम की रिएक्शन देखी थी, एक हमने एल्यूमिनियम की रिएक्शन देखी थी और एक हमने कॉपर की रिएक्शन देखी थी। सोडियम की रिएक्शन हमने वाटर के साथ में देखी थी, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आई होप इज इट विजिबल? ओके, देखो मुक्ता प्लीज़ फोकस कर ले, देखते। सोडियम जो है उसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ में देखी थी। एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने फेरिक ऑक्साइड के साथ में देखी थी और बाद में फिर हमने लास्ट देखी थी कॉपर की रिएक्शन हमने AgNO3 के साथ में देखी थी। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन नेगेटिव वाली देखी थी जिसमें नेगेटिव आयन डिस्प्लेस हुए थे। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, ठीक है। यही एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाली है, मींस नेगेटिव आयन ने दूसरे नेगेटिव आयन को डिस्प्लेस किया है। बाकी सब में एक ही चीज़ हुई है कि ये पॉजिटिव वाला पार्ट दूसरे पॉजिटिव वाले पार्ट से डिस्प्लेस हुआ है। मतलब इन सभी रिएक्शन में एक ही चीज़ हुई है, AB है, C है, इट विल बी डिस्प्लेस्ड, AC बन जाएगा और
BC बन जाएगा एंड A विल बी सेपरेटेड, ठीक है। सभी इसमें यही चीज़ें हुए, बस यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ था, AB था और C था, तो यहाँ पे AC, ये जो A और C बन गया था और B डिस्प्लेस हो गया था, ठीक है। बस यही वाला नेगेटिव पार्ट डिस्प्लेस हुआ था, बाकी सभी में सेम रिएक्शन हुई थी। तो व्हेन, अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको रिवाइज भी करना है ना, तो आप इसी तरीके से करना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाँ इतनी रिएक्शंस है, कैसी रिएक्शन है, फास्ट। कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन, इट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फॉर्म iron sulfate and copper is deposited. Copper sulfate reacts with magnesium, it undergo displacement reaction and magnesium sulfate is formed and copper is deposited. Copper sulfate reacts with zinc, it undergo displacement reaction, forms zinc sulfate and copper is deposited. Copper chloride reacts with lead, it undergo displacement reaction, lead chloride is formed and copper is deposited. Copper oxide when reacts with magnesium, magnesium oxide is formed and copper is deposited. Hydrochloric acid when treated with iron or iron when treated with hydrochloric acid, it undergo displacement reaction and iron chloride is formed and hydrogen gas is released. इसमें सब में क्या होगा आपका, सपोज मैं इसको अगर X लूँ, ये जितने भी मेटल्स है इसको मैं अगर X लूँ तो XCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। X क्या है यहाँ पे, ये सब, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सब जगह पे ये जो कंपाउंड है वो फॉर्म होगा और कॉपर डिपॉजिट होगा हर केस में, ठीक है। मतलब आपका जो भी मेटल होगा और जो भी ये नेगेटिव वाला पार्ट होगा, जैसे इसको अगर मैं A लूँ और नेगेटिव पार्ट को X लूँ तो ये बन जाएगा और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, शॉर्ट में अगर ध्यान रखना है तो, ठीक है। when sodium is treated with hydrogen chloride, it undergo displacement reaction, sodium chloride is formed and hydrogen gas is released. अगर मैं इसको A ले लेती हूँ, चलो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे कौन सी रिएक्शन देखी थी, सेम। यहाँ का जो नेगेटिव पार्ट है इसके साथ में अटैच हो जाएगा, यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है रिलीज हो जाएगा, आयरन डिपॉजिटेड, सिल्वर डिपॉजिटेड, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। सब जगह वही चीज़ होने वाली है, ठीक है। फिर अपनी एक ही ऐसी रिएक्शन थी जिसमें नेगेटिव पार्ट डिस्प्लेस हुआ था, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है और आयोडाइड डिपॉजिट हुआ है। हर जगह पे पॉजिटिव वाला पार्ट डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव वाला। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपके सिलेबस में दी गई है। मैं ट्राई करती हूँ कि आपको सारी रिएक्शंस कवर अप कर लूँ। सो दिस इज ऑल गिवन इन योर सिलेबस, ठीक है। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। बाय।